योद्धा हैं उनको तो प्रोत्साहन देना चाहिए, उनको निकाला जा रहे हैं। इसी प्रकार से जो हमारे समय में पीटीआई लगे थे, कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पूरी तरह कार्रवाई नहीं करी उनकी और उनके खिलाफ जो फैसला आया है, अब सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए, अपनी लेजिस्लेटिव पावर इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे हमारे समय में चौटाला जी के टाइम में 4000 के करीब MIDC के वर्कर निकाल दिए थे, हमने लगाया। गेस्ट टीचर जो हमने लगाए, कोर्ट ने फैसला कर दिया था, आज तक कोई नहीं हटे, उसका रोजी रोजगार का है। इसी तरह ही पीटीआई का इनको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। दूसरा, जो ये लॉकडाउन का और जो ये सारी एक्टिविटीज बंद हो गई, उसका असर सबसे ज्यादा गरीब आदमी पर, किसान पर, जो दिहाड़ीदार है उन लोगों पर पड़ा है। जैसे या छोटा दुकानदार है या छोटा उद्योग धंधा है, छोटी दुकान है, कोई बार्बर शॉप है, कोई जूते का काम करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई 3 व्हीलर कर्जे पे लेकर 3 व्हीलर चलाता है। ऐसे लोगों पर जो दिहाड़ीदार थे उनके ऊपर असर पड़ा है, तो सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सरकार मदद करनी चाहिए। और कम से कम शुरुआत जो है छोटे दुकानदार को और गरीब आदमी को राहत के रूप में कम से कम 300 यूनिट तक का बिजली का बिल तो माफ करना चाहिए 3 महीने का। दुकान बंद है उसके लिए, उसका बिजली का मीटर चल रहा है, कहाँ से गरीब आदमी। और भी मदद करनी चाहिए, जैसे कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है, किसान की मदद करनी चाहिए। जैसे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने न्याय योजना चलाई है, 5700 करोड़ रुपया किसान को सीधा डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की बात कही है। तो ऐसी कोई ना कोई इनको करें। MSME जो है, अब पानीपत का हाल देखो, यमुनानगर में प्लाईवुड की इंडस्ट्री खत्म है, पानीपत में टेक्सटाइल खत्म है, मानेसर बंद है, आज फरीदाबाद का बुरा हाल है। कहीं भी देखें जहाँ भी इंडस्ट्रियल टाउन है, जो हमारे मजदूर जो है, प्रवासी मजदूर, वो चले गए, कारीगर मिल नहीं रहे, बड़ी तकलीफ है। तो उनकी सुविधा देनी चाहिए। कम से कम जो है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनका इस पीरियड का ब्याज माफ करना चाहिए, ब्याज सरकार को करना चाहिए, ताकि अगले आवेदन जाकर वहां से अपने कार्रवाई शुरू कर सके। हम मान लो जैसे होटल है, ये मेरे को पता नहीं है, वो बताएंगे। बहुत सारे होटल उद्योग में बिजली के फिक्स चार्जेस हैं, फिक्स चार्जेस लेते हैं, जो उद्योग चले ना चले। अरे अब उद्योग चल ही नहीं रहे, होटल चल ही नहीं रहा, तो फिक्स चार्जेस तो मत लो, जितना असली है वो लगाओ। तो इस किस्म से बहुत सारे तरीके हैं जो राहत देने का काम है। मेरे को बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हरियाणा सरकार ने कोई ऐसा कोई कदम उठाया नहीं, कोई ऐसा राहत देने का कार्य किया नहीं जो डायरेक्ट उनको वो मिले। आपने देखा बेरोजगारी जैसे मुद्दा था, 43% बढ़ गई, अर्थव्यवस्था पटरी पर लाना है। और इस दौरान जो घोटालों की चर्चा हुई वो आपके सामने है। शराब घोटाला है, सरकार, अब देखिए शुरू में हमने कहा था कि शराब बंद कर देते हैं। शुरू में पहली मीटिंग में सभी दल के नेताओं ने कहा था। मैं किसी का दोष रोपण नहीं करने आया हूं आज, लेकिन मैं बता रहा हूं तथ्य, तो वो नहीं हमारी बात मानी गई। लेकिन बाद में कुछ दिन के बाद जब WHO ने और केंद्र सरकार ने पूरे देश में शराबबंदी की, तो यहाँ लागू की गई। और उसके कुछ दिन के बाद जब खुला, तो आपने स्वयं देखा दिल्ली में ठेकों पर कितनी लंबी लाइन थी, ठेके बंद करने पड़े, वहां पुलिस लाठीचार्ज करना पड़ा। इस तरह यूपी में था, जहां पे भी खुली, लेकिन हरियाणा में कहीं लाइन नहीं लगी। ये क्या कारण है? उसका कारण एक ही है कि यहाँ शराब की तस्करी होती रही, तो इस वास्ते लाइन लगने की जरूरत नहीं पड़ी, शराब यूं भी बिकती रही। आज भी जो है
आप जाओ ठेकों पर, रेट लिस्ट नहीं लगी हुई, रेट लिस्ट लगनी चाहिए। बहुत ज्यादा ठीक है, कोरोना टैक्स लगाया 10 से लेकर 50 रुपए तक बोतल पे, लेकिन वसूली जो है वो तो 200 रुपए बोतल ज्यादा हो रही है। 400 ये बता रहे 400 रुपए ज्यादा, तो क्यों? क्योंकि रेट लिस्ट नहीं है वहां, ये कोई है नहीं, कोई कोई चेक नहीं है। तो ये क्या कारण है? तो आज ये है, शराब का घोटाला खुला। अब तक ये सरकार ये फैसला नहीं कर सकी कि वह हम SCT बनाए, SIT बनाए, किस अधिकारी को लगाए। अब तक ये फैसला नहीं हुआ। अब तक क्या बचेगा उसमें? खाली स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए है, वो तो वो एक इंस्पेक्टर कराता है, अब तक रिपोर्ट। लेकिन उसकी जड़ तक क्या है? दाल में कुछ काला है। किसका बचाव करना चाहते हैं, ये सही जांच करें। सारी जांच होगी तो हमारी किसी ऐसी एजेंसी से करवाओ या फिर हाईकोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच, ताकि सही पता लगे कि इसमें क्या है। अब फूड एंड सप्लाई में देखो, अब मेरे को पता नहीं, शिकायत मिली है मेरे को, वो ठीक है गलत है, जांच करना सरकार का काम है। जो राशन में चना दिया गया, काला चना 1 किलो दिया, वो 74 रुपए प्रति किलो खरीद की गई कन्वेंट से, जबकि बाजार में 36 रुपए किलो है। 1 किलो पर इतना क्या है? ये कौन, किसने क्या किया है? इसकी जांच कराए, इसकी रिपोर्ट मांगे, सही तय तक इस पर पहुंचना चाहिए। ये मैं कह रहा हूं। और किसान का जैसे मैंने कहा, पेमेंट गेहूं की, गन्ने की पेमेंट देख लो। अरे किसान तो पहले ही आफत आई हुई है, एक कोरोना की वजह से उसमें गेहूं की खरीद ठीक नहीं हो रही, गन्ने की पेमेंट नहीं हो रही, आगे अब खतरा टिड्डी दल का भी है। उसकी क्या तैयारी कर रखी है हरियाणा सरकार ने? आया ट्रैक्टरों में, उसमें तैयार है, उसका जवाब देंगे। आज पूरा देश और हमारा प्रदेश बहुत संकट में है आर्थिक तौर पे। जो GDP 2019-20 में 4.2 साल में सबसे लोएस्ट आ गई, 4.2। और अब जो ये आपका क्वार्टर गया है जनवरी से मार्च तक, उसमें 3.1% है। लेकिन इस साल में आप देखेंगे टिप लेगी ये 5 से 6% तक, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट होगी। उसका मतलब ये है कि इस साल के अंत तक तो GDP जो है नेगेटिव में जाएगी, 1.5% से लेकर 3% तक जाने का खतरा है। कोर सेक्टर की प्रोडक्शन, जैसे मैंने बताया, सारे इंडस्ट्रियल में, पूरे देश में और हरियाणा में खास तौर पर इंडस्ट्रियल हुआ है, यहाँ पे कोर सेक्टर की प्रोडक्शन 38% तक कम हुई। 38% फॉल आया और आगे आ ही रहा है। तो ये आपको देखना है, इसमें बहुत सारे इशू है। जो सरकार को जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर करना चाहिए था गरीब आदमी के लिए, उन्हें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करना चाहिए था, वो नहीं हो रहा। जो लघु उद्योगों को मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं की मदद होनी चाहिए, वो नहीं हो रही। और जो माइग्रेंट लेबर्स, उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, ये मैं तो आपके अखबारों में खबर पढ़ता रहा, टीवी पे देखता रहा। अवमाननीय व्यवहार भी हुआ उनसे। हाँ, एक बात जरूर है, मेरे को इस बात का गर्व भी है और पूरे हरियाणा के लोगों को मैं शाबाशी भी देना चाहता हूँ। हरियाणा में कोई भी भूखा नहीं मरा, भूखा नहीं रहा, और उसका श्रेय NGOs को, प्रदेश के लोगों को है। जो क्योंकि हर शहर से मेरा संपर्क रहा, हर रास्ते से मेरा संपर्क रहा, तो वहाँ के लोगों ने, NGOs ने कितनी मदद की है, कोई हरियाणा में भूखा नहीं रहने दिया। ये मैं हरियाणा के लोगों की वो करता हूँ। और दूसरा, जिस प्रकार से अनुशासित उसमें रहे और जो रोक लगाए रखी बीमारी की, इस बात को श्रेय देता हूँ
क्योंकि गांव में जैसे सोशल डिस्टेंसिंग मैंने कहा, गांव में भी इकट्ठा बैठ के हुक्का पीते थे, इकट्ठा बैठ के ताश खेलते थे।